कानूनों में लाइन जुड़वाने आए थे, लेकिन इस देश के किसानों को और मजदूरों को और इस देश की जनता को जो इस किसान आंदोलन ने दिया है वो काबिल तारीफ़ है। वो गायब हुई हमारी सालों से 300 सालों से की जो एक हमारे संविधान की मेहनत थी वो जो लुप्त होती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी, वो दिलों में आग जगी फिर आज़ादी की एक बार। अब न देश की सीमाएं खतरे में और ना ही देश का संविधान खतरे में, ना ही तिरंगा खतरे में और ना ही अब सरकार में जो बैठे लोग हैं कोई संस्थाओं पे हाथ डालेंगे, ना ही कोई संस्था खतरे में। आज़ादी की लड़ाई थी। कह सकते हो जब हमारे दिल टूट चुके थे, हमारी आशाएं टूट चुकी थी और हमारे जो एक बहुत बड़ा एक दिमाग में ये बैठ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये किसान ने और देश की जनता ने ये साबित करके दिखा दिया कि आज भी जनता चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। और लोहिया जी ने कहा था कि जब सांसद आवारा हो तो सड़कें सूनी नहीं होनी चाहिए, तो सड़कों ने ये दिखा दिया कि देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है। संविधान पर जब जब बार होगी, मोदी जैसे हिटलर आएंगे तो संविधान पर रक्षा करने वाले भी देश में आज जिंदा है। संविधान बचाना है या जमीन बचाना है? संविधान बचाना, संविधान को भी खतरे में था, संविधान भी बदलने वाले थे और जमीन कि जब नंबर आया तो संविधान पर भी अब हाथ नहीं डालेंगे, जमीन तो हमारी बच गई। और दिलों में जो आग लगाई है, दिलों में जो ज्वाला जागी है, वो ज्वाला अब तब तक रहेगी जब तक मोदी जी का बिस्तर गोल करके और गुजरात की तरफ लोड नहीं कर देंगे, तब तक ये ज्वाला जलती रहेगी। मोदी जी कह रहे हैं टोपी वालों से बच कर रहना। मोदी जी देश का गौरव हमारा टोपी है। इस देश में कलरों पे मत जाओ। कलरों पे अगर देखोगे तो हम, पहली बात तो यह है कि मोदी जी को टोपी का ज्ञान नहीं। मोदी जी सब जिंदगी दूसरों को टोपी पहनाते रहे और मोदी जी टोपी का ज्ञान होता तो पूरे देश में जा जाके अलग अलग कलरों की टोपी पहनते नहीं। लाल टोपी से खतरा, लाल टोपी क्रांति का है और क्रांति से इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। क्रांति हमेशा समाजवादी लोगों के हिस्से में आई है और समाजवादी लोग ही क्रांति करते थे और करते हैं। आज ये समाजवादी क्या है? समाजवादी विचारधारा है। राजा भैया, तो समाजवादी पार्टी को हमेशा ये मत रखा, संवैधानिक शब्द जो है वो समाजवादी वहाँ से निकल के आता है और वो मोदी सरकार जो संविधान में समाजवादी शब्द है उसे भी हटाने जा रही है। अब मोदी सरकार की औकात नहीं है कि संविधान में हाथ लगा पाए। ये राजा भैया क्रांति करते थे ना। राजा भैया की बात जहाँ तक है, राजा भैया बीते दिनों का अब एक जिक्र हो गया है। अब अगर बात करते हो तो अजय टहनी जैसे लोगों की बात करो जो अपने आप को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं और उसके बाद अपने आप को बहुत बड़ा आतंकवादी और नेता बताते हैं। ऐसे लोगों की बात करो और सरकार के आशीर्वाद के नीचे रहते हैं और देश में इतना बड़ा आंदोलन होता है और उसकी मांग की जाती है साहब बर्खास्त करो, लेकिन मोदी सरकार और देश की योगी सरकार उसे पूरा आशीर्वाद और बचाने में लगी है। अब जनता, यही जनता गांव में जो जाएगी और देश में ज्वाला जगाएगी और टहनी को और मोदी सरकार को और योगी को दोनों को हटाएगी। इसलिए ये टहनी बचाया गया है क्योंकि देश डरता रहे, देश इनसे जो है दहशत में रहे, लेकिन देश का किसान और देश का नौजवान जो यहाँ से क्रांति लेके जा रहा है वो किसी से डरने वाला नहीं। इस देश में चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया रात में दारू पी के जो लाइव करती है उसको देश के प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए और चौथा स्तंभ खत्म करके यहाँ लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। मीडिया की सारी लाइसेंस खत्म कर देना चाहिए। करती है क्या कहेंगे? इस गोदी मीडिया के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इस गोदी मीडिया को सिर्फ पीएमओ हाउस से डील किया जाता है। गोदी मीडिया अपना वजूद खो चुकी है। इस देश में गोदी मीडिया को अब जगह जगह से भगाया जाएगा और इन्हें गांव में अब नहीं घुसने दिया जाएगा। ये गोदी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए काम कर रही है, राष्ट्र के लिए नहीं। दीपक चौरसिया को उस तरह करना चाहिए था क्या? अरे साहब, गंदे आदमियों का नाम मत लो यहाँ। वो नशेड़ी भंगेड़ी आदमी है। संबित पात्रा जो है वो गोबर को कैनूर बताता है और वो गोबर हमारे गांव में ट्राली भर के पड़ा है, कहीं भी ले जाए। यहाँ भी एक ट्राली पड़ा है। वो कैनूर वो अपने रखे सुधार के। किसान को एमएसपी चाहिए, किसान को जो चाहिए बिजली सस्ती, पानी चाहिए, किसान को सुरक्षा चाहिए, किसान को खाद चाहिए, किसान को बीज चाहिए, किसान को डीएपी चाहिए, किसान को जो चाहिए वो किसान
मान लेगा। यादव गौमूत्र बेच रहा है, दबा के तो गोबर भी बेच रहा है एक यादव। तो वो यादव नहीं होगा, वो गोदी मीडिया और इस सरकार का कोई दलाल होगा। याद देखो, फिर तुम तुम अपनी औकात में क्यों आ जाते हो? इसलिए देश की बात करो, संविधान की बात करो, राष्ट्र की बात करो, वो संबित पात्रा को पहुंचाएंगे, वो संबित पात्रा को पहुंचाएंगे। और गोदी मीडिया अगर कैनूर मानती है उनको भी गोबर खा भी रहे हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी भक्ति के लोग न जाने क्या क्या खाएंगे। ये देश उन्हीं से तो बचा पाया। 380 दिन के बाद उन्हीं से तो देश आजाद करवा पाया। न पूरे देश को गोबर खिलाना शुरू कर देते वो लोग, उनसे देश सुरक्षित कर लिया है। ये एक टेस्ट करके देख लो, क्या पता कुछ हो ही उसमें भी। अरे ठीक है, तुम टेस्ट करके हमें टेस्ट बता देना उसका, तुम बता देना हमें। हम व्यापार करते हैं कोई भी, तुम्हारा मोटिव क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो हमारा मैक्स टू मैक्स प्राइस में जाना चाहिए। बट यहाँ लड़ाई जो हमारी चल रही है वो चल रही है मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए। तो आपको लगता है नहीं कोई सिस्टम में कोई बदलाव की ज़रूरत है इस टाइम? दोनों साइड से, चाहे वो मार्केट प्लेस है चाहे आपका प्रोडक्ट होता है, तो दोनों में आपको एक बदलाव की ज़रूरत है इस टाइम, ताकि जो हमारा जो आइटम होती है उसको हम अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँच के एक अच्छे दाम पर बेच पाएँ बेसिकली। तो क्या लग रहा है, एमएसपी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, एमएसपी तो एक बेसिक मिनिमम सेलिंग प्राइस है। तो हमारा जो किसी भी काम का मोटिव वो रहता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा आइटम बना रहे हैं, तो उसको हम अच्छे प्राइस पे सेल करें आगे जाके। बट वो नहीं हो पा रहा है। यही मांग रहे, ये किसान तो यही मांग रहे, सरकार तो यही नहीं दे पा रही है। सरकार का देना एक फ़र्ज़ बनता है, लेकिन वो एक एंड तक होता है। उसके बाद से हमारा जो किसान जो आइटम अपनी ग्रो कर रहा है, कुछ भी अपनी फसल उगा रहा है, तो उसका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उसको अपना दाम आगे ले पाए वो अच्छे से अच्छा उसका। तो उसी दाम पे तो लड़ाई चल रही है। दाम आपको मिलेगा नहीं, ऐसे आपको कुछ अलग बनाना पड़ेगा, कुछ उसमें काम करना पड़ेगा आपको, ताकि एक अच्छी फसल उपजा के आप उसका एक आपको दाम अपने आप मिले मार्केट से। तो वो कैसे मिलेगा? फसल तो उगा रहा किसान, फसल उगा रहा है, लेकिन उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो उसका एक यूरिया, एक बेसिकली ऑर्गेनिक जो नेचुरल फॉर्म होती है, वो हम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट क्वालिटी से बोली आती है, वो हम उसको नहीं ला पा रहे अभी। बाहर के देशों में बात करें ना, हर ऐसी जलवायु नहीं जहाँ ऑर्गेनिक पदार्थ हो सके, ऑर्गेनिक फसलें हो सके, क्योंकि कई लोगों ने इस पे अपना पैसा लगाया लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं ऑर्गेनिक फसल पैदा करने। एक प्रॉपर टेक्निक रहती है हर चीज़ में, उसके लिए के लिए उसको फर्टिलाइजर भी करनी चाहिए होती है आपको लैंड पे प्रॉपर एक काम करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो नहीं है ना भारत में जो ऑर्गेनिक फसल को पैदा करे, तो किसान को बनाना पड़ेगा हमें ऐसा, किसान ऐसा बनेगा तभी जाके उसको अपनी फसल का अच्छा दाम मिल पाएगा और हम अपनी फसल को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, जो कि बाहर आज की डेट में बाहर भेजते तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसे, बिकॉज जो केमिकल कंटेंट रहता है हमारी फसल का वो ज़्यादा रहता है बहुत, जो कि नहीं होना चाहिए। 3 कानून लाई थी कि हम बदलाव करेंगे, जो कृषि है भारत की परंपरागत खेती है उसमें बदलाव करेंगे, पर किसान तो मानने के लिए उन्होंने अटेम्प्ट किया था एक, बट वो अटेम्प्ट कितना सही था, उस कानून में क्या एग्जैक्टली उसमें जाता क्या होता वो नहीं मुझे मतलब अभी आइडिया लगा पाया इस चीज़ का मैं, बट किसान को अपने एंड से एफर्ट करना पड़ेगा, हर उसकी बारीकी पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जो उपजा रहा है वो तैयार नहीं है बिल्कुल। एफर्ट किए बिना तो नहीं मिलता ना कुछ भी इंसान को, अगर मेहनत करेगा तो कुछ मिलेगा उसे, उसका जो एक असली मूल्य होता है उसे मिल पाएगा। अब वो सारा कुछ छोड़ दे कि सरकार के ऊपर, सरकार मुझे ला कर दे मेरी फसल का प्राइस, सरकार मुझसे फसल खरीदे, तो वहाँ पर वो चीज़ जस्टिफाइड नहीं रहती। पर किसान तो चाहता है जो मेरे दादा परदादा करते वही करता चला हूँ मैं, उसका ही अच्छा दाम मिले। बदलाव का वक्त है, सिस्टम बदल गया है, टाइम बदल गया है, इट्स वेरी मोर प्रोफेशनल नाउ डेज। आपको एक थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा बिजनेस के अंदर अपने। सरकार जो आप कहना चाह रहे हैं ना, सरकार ने भी यही कहा था कि कुछ बदलाव करने पड़ेंगे हमें। यस एग्जैक्टली। लेकिन किसान तैयार नहीं है उसके लिए बिल्कुल। किसान तैयार नहीं है, किसान तैयार ज़रूर है, लेकिन वो बदलाव जो होते हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए बेसिकली। अब ऐसा नहीं होता कि आप किसान की फसल लेने के लिए कोई एक ऐसा लो ले आते हैं जो थोड़ा बायस है। बेसिक कंसर्न क्या होता है कि थिंग्स शुड नॉट बी बायस, थिंग्स शुड बी न्यूट्रल, दैट इज़ द मेन कंसर्न। तो फिर कैसे सोल्यूशन कैसे निकलेगा इन चीज़ों का, कैसे आगे किसान बढ़ेगा? किसान को अवेयरनेस चाहिए इस टाइम कि अपनी फसल की जो बारीकियाँ होती है उस पर ध्यान देके कि एंड जो उसका प्रोड्यूस होती है उसमें थोड़ा सा एक इफेक्टिव आइटम बना रेडी कर पाए, आइटम जो होती है इसकी फसल होती है रेटिंग रेडी कर पाए उसे। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जो खाद होती है उसकी वो ऑर्गेनिक चाहिए आपको, जो आपकी टेक्निक होती है वो तरीके से चाहिए आपको करने के लिए कि आपका एंड जो प्रोडक्ट आपको मिले वो एक न्यूट्रिशनल हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू हो उसके अंदर, केमिकल कम हो उसके अंदर और एक अच्छा आपको हेल्थ बेनिफिट दे। लेकिन कई किसानों ने ऑर्गेनिक जो है खेती की है उसमें सफल भी हुए हैं वो लोग, लेकिन कई ज़्यादातर लोग उसमें विफल भी रहे हैं। उस तरह का मार्केट हमारे यहाँ पे इस तरफ नहीं है अभी। मार्केट में जब जाते हैं हम फसल देने के लिए तो वो सिंपली कोई वहाँ पे कोई रूटीन चेकअप नहीं होता, सिंपली आपको चावल है तो चावल के इतना चावल का MSP होता है उस पर लेते हैं खाली, जो वैसा चावल है उसी रेट में लेना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट तरीका क्या बनता है कि कोई आपके टूल्स होते हैं उससे चेक किया जाए कि उसका फर्टिलाइजर कंटेंट कितना है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, उसकी बेस पर उसका प्राइस डिसाइड हो एंड देन उसका प्राइस मिले उसको। मार्केट को कौन डेवलप करेगा? हम करेंगे सभी मिलकर, सबका एफर्ट नहीं, सरकार को कदम भी चाहिए, सरकार का एफर्ट भी चाहिए इसके अंदर, प्लस हमारा अपना एफर्ट भी चाहिए, किसानों का भी चाहिए और सबका एफर्ट चाहिए इसके अंदर। कुछ चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं तो वो डेट शुड बी डन।
क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास जो बता सकें किसानों को ये सरकार? फॉर्मूला तो ये है कि थोड़ा आपको अपने काम में थोड़ा सा एक दिल से काम करना पड़ेगा। बेसिकली दिल से काम करेंगे तो आप सारा ध्यान देंगे काम के ऊपर कि आप बीज कौन सा उसकी यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो सिंचाई होती है वो कैसे कर रहे हैं, उसकी हार्वेस्टिंग होती है, प्रॉपर सोइंग होती है, सब चीज़ पर ध्यान दें आप, बिल्कुल बारीकी से काम करें और फिर एक अच्छा प्रोडक्ट आप वो निकाल कर उसे आप फिर आप मार्केट में जाएँ लेकर उसका अपना दाम लें अपने आप।